आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी से संबंधित खबर की ओर, जहां पर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1000 करोड़ होता है, यानी कि सरकार मुकेश अंबानी जी को पूरी दिल्ली के बजट से भी ज्यादा का नाजायज फायदा दे रही है, और ये सारा पैसा हम लोगों की जेब से जाएगा। आखिर क्यों? 1 अप्रैल से देश में त्राही त्राही मचने वाली है। सीएनजी के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, पूरे देश के अंदर यातायात महंगा हो जाएगा। इसी गैस से देश में बिजली का उत्पादन होता है, बिजली भी बहुत महंगी हो जाएगी। इसी गैस से खाद बनती है, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। आप और राहुल गांधी जी अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? जब आम आदमी पार्टी सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने इसका घोर विरोध किया। क्या दोनों पार्टियों के मुकेश अंबानी जी के साथ इतने घनिष्ठ संबंध हैं? श्री परिमल नाथवानी मुकेश अंबानी की कंपनियों के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं। आपकी मदद से वो अभी राज्यसभा के सदस्य बने हैं। इससे लोगों के मन में शक पैदा होता है कि आखिर आपकी और आपकी पार्टी के श्री मुकेश अंबानी जी के साथ क्या रिश्ते हैं। आप और राहुल गांधी जी दोनों देश विदेश में घूमने के लिए निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक आप खुलेआम श्री मुकेश अंबानी जी के जहाजों में घूमते हैं। लोग कहते हैं श्री राहुल गांधी जी भी उनके जहाज का इस्तेमाल करते हैं। वो जहाज आपको फ्री में मिलते हैं या आपको उनका किराया देना पड़ता है? जनता में चर्चा है कि आपकी एक एक रैली पर कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये सारा पैसा किसका है? कुछ लोगों का कहना है कि श्री मुकेश अंबानी आपको फंड कर रहे हैं। क्या ये सच है? नीरा राडिया टेपों में ये निकल के आया कि श्री मुकेश अंबानी जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि कांग्रेस तो मुकेश अंबानी जी की दुकान है। लोगों का कहना है कि सरकार केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों की पोस्टिंग भी श्री मुकेश अंबानी की मर्जी के मुताबिक करती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी है तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे? फिर तो आप अपने भाषणों में कहते हैं कि आप स्विस बैंकों में जमा पैसा वापस भारत लाएंगे, पर अंबानी बंधुओं के तो खुद के विदेशों में नाजायज बैंक अकाउंट है। उन बैंक अकाउंट के नंबर हैं 5090160983 और दूसरे अकाउंट का नंबर है 5090160984। यदि आपके मुकेश अंबानी जी के साथ इतने अच्छे संबंध हैं और यदि मुकेश अंबानी जी आपको फंड कर रहे हैं तो आप विदेशों में जमा काला पैसा कैसे भारत वापस लाएंगे? इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें और देश की जनता को निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। नंबर 1, यदि आपकी सरकार बनती है तो आप श्री मुकेश अंबानी जी को $4 पर यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $8 पर यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? नंबर 2, श्री मुकेश अंबानी जी के साथ आपके और आपकी पार्टी के क्या संबंध है? नंबर 3, आपके चुनाव प्रचार पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस पत्र में जनता से संबंधित अहम मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए मैं इस पत्र को सार्वजनिक कर रहा हूं। आप चाहें मुझे सीधे इस पत्र का जवाब ना दें, लेकिन यदि आप इन मुद्दों पर अपने विचार सार्वजनिक रूप से बयान करेंगे तो लोगों के मन के शक दूर हो जाएंगे। ये चिट्ठी हमने आज नरेंद्र मोदी जी को भेजी है, लिखी है, और इस चिट्ठी की 10 करोड़ कॉपीज हम बनवा के पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में, गांव-गांव में, घर-घर में बांटेंगे। और इसी किस्म की चिट्ठी राहुल गांधी जी को भी लिख रहे हैं और उनको राहुल गांधी जी को चिट्ठी हम कल लिखेंगे और कल उस चिट्ठी की कॉपी हम आप लोगों को दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो दोनों की 10-10 करोड़ छपवाएंगे, एक साथ ही छपवा देंगे जी। इतने पैसे कहाँ हैं? करोड़ तो लगेंगे सर उसमें। हाँ, 10 करोड़ लगेंगे। तो ये लेटर राहुल गांधी को भी लिखा है? हाँ, वो कल उनको भेज देंगे। आज क्वाइट अ लॉट इज सेम, बट थोड़े से स्पेसिफिक्स अलग अलग हैं। जैसे उनमें राहुल गांधी जी की चिट्ठी में हम उनको लिखेंगे, भाई हालांकि डिसीजन आपकी सरकार ने लिया और सारी दुनिया जानती है कि ये सरकार आपके परिवार से बिना पूछे कुछ नहीं करती, लेकिन फिर आप अपने मुंह से कुछ बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग कि आप इसका